जब आप यूज्ड गाड़ी लेने जा रहे हैं तो उससे पहले उस गाड़ी की अगर पॉसिबल हो जो नई गाड़ी है, मान लीजिए आप कोई गाड़ी जो यूज्ड गाड़ी आप देख रहे हैं, उसी गाड़ी को शोरूम में जाके जब नई गाड़ी होती है उसको चलाकर देखें। कोई नई गाड़ी होती है 2-3-4 साल तक जो आदमी है वो प्रेफर यही करता है कि मैंने गाड़ी का जो बड़ा काम है अगर कोई होना उसमें तो वो मैं सर्विस सेंटर से ही करवाऊँ। वहाँ से जो धुआं नहीं आना चाहिए, वहाँ से कोई तेल जो है बाहर उछल कर नहीं आना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो रहा है वहाँ पे धुआं आ रहा है तो इसका मतलब इंजन में कोई प्रॉब्लम है। अब मुद्दा आता है क्लच प्लेट्स का। उनको बड़े हम आराम से जो है वो चेक कर सकते हैं क्लच प्लेट्स की कंडीशन क्या है। अब 20 लाख की पसंद है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर दैट, वो आप अपनी पसंद के लिए लें। हेलो दोस्तों, अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ये जो गाड़ी है मैंने कुछ हफ्ते पहले ख़रीदी है। ये मैंने एक यूज्ड गाड़ी ली थी जिसका जो मैं अभी सेकंड ओनर हूँ। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में भी, साथ साथ में ये भी जानेंगे कि जब आप अगर कोई यूज्ड गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। मैं भी एक कॉमन यूज़र हूँ, मैकेनिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक कॉमन यूज़ की तरह आप क्या दे सकते हैं। प्लस जिस तरह से मैं इस गाड़ी को लेकर बाद में जो है इसका जो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है वहाँ ले गया था, वहाँ पे इसका जनरल मैकेनिकल चेकअप करवाया था। मेरे पास 7 दिन का समय था। वो जानने के लिए जो 7 दिन का समय क्यों था, आप मेरी इससे पहले वाली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि मैंने गाड़ी कहाँ से ली थी। तो जिससे मुझे वो 7 दिन का टाइम मिला था। अगर गाड़ी मुझे पसंद नहीं आती तो मैं इसको वापस कर सकता हूँ। सब कुछ ठीक ठाक लगा तो मैंने गाड़ी को इसको कंटिन्यू किया। देखो, गाड़ी जब यूज़ होती है तो उसमें थोड़ा बहुत वियर टियर होना जो है वो लाजमी है। लेकिन जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती हैं गाड़ी की वो होती हैं इंजन एंड ट्रांसमिशन। वो चीज़ें बहुत खर्चीली होती हैं, बहुत उनमें समस्या रहती है, जिसको जो पकड़ना है वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आप गाड़ी लें इन चीज़ों का जो है वो अच्छे से चेकअप करवा लें। अगर आप खुद नहीं करना जानते हैं कि उसकी ट्रांसमिशन और उसकी जो इंजन है वो अच्छी कंडीशन में है। उसके बाद होता है गाड़ी का कोई मेजर एक्सीडेंट ना हुआ हो। अब देखिए, गाड़ी चलती है, स्क्रैच लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बम्पर का रिप्लेस हो जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गाड़ी का दरवाज़ा है वो भी अगर ऑथराइज्ड सेंटर से चेंज हुआ है, शीशा है, वो कोई बड़ी समस्या नहीं होती। लेकिन गाड़ी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर गाड़ी खड़ी रहती है, चाहे वो नीचे से हो चाहे ऊपर के पिलर्स वगैरह हों, उनका सही सलामत होना बहुत ज़रूरी है। वो देखना बहुत ज़रूरी है। ये गाड़ी का प्लेटफॉर्म जो है उसके साथ कोई काम तो नहीं हुआ, कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। अदरवाइज़ जो है दरवाजे वगैरह, बम्पर्स वगैरह जो है गाड़ी देखिए चलती है। अगर आप यूज्ड गाड़ी लेने जा रहे हैं तो इसका लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहें। वो चीज़ें अगर आपको थोड़ी चेंज भी मिल जाएँ तो इतने बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन लकीली इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं था, सब पार्ट ओरिजिनल थे सिवाय एक के। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा पार्ट था, उसके बारे में मुझे कैसे पता चला। तो कोशिश करें कि अगर आप यूज्ड गाड़ी लेनी है वो 3 से 5 साल ही चली हो। डीजल गाड़ी हो 3-4 साल से ज़्यादा ना चली हो, पेट्रोल गाड़ी है वो 5 साल से ज़्यादा ना चली हो, तो वो आपको बहुत अच्छी हालत में वो कहीं पे मिल सकती है, बस मेजर एक्सीडेंट वगैरह ना हुआ हो। इसलिए ये गाड़ी 3.5 साल चली थी, डीजल थी, तो मन किया कि चलो इसको हम ले सकते हैं। आप देख लीजिए कितने साल वो गाड़ी चली है। अगर वो उसके हिसाब से 10 या 12 हज़ार किलोमीटर ही चली है पर ईयर, तो कोई बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी ठीक ठाक चली है, जेन्युइन चली है। उसके लिए जो गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर गाड़ी 5 साल तक पुरानी है और उसकी सर्विस हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। तो सर्विस हिस्ट्री लें, सर्विस हिस्ट्री चेक करें। उसकी लास्ट सर्विस कब हुई थी, लास्ट सर्विस हुई थी तब जो है उसमें किलोमीटर्स लिखे होते हैं और तब किलोमीटर्स क्या थे। आज जो है मीटर के ऊपर किलोमीटर्स क्या हैं उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि मीटर के साथ जो है कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है। पहली चीज़ तो वो होती है। अगर आपको उसको शक हो कि भाई वो गाड़ी के जो किलोमीटर्स हैं वो आपको लगता है उसका छेड़छाड़ करी गई है तो उस गाड़ी को अवॉइड करें। दूसरा, टायर्स होते हैं। 40 से 50 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलने पे जो है टायर वो चेंज हो जाते हैं। अगर गाड़ी के टायर चेंज हो चुके हैं और वो क्लेम किया जा रहा है गाड़ी 20-30 हज़ार किलोमीटर चली है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि 20-30 हज़ार किलोमीटर तक जो है नई गाड़ी के टायर्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर वो गाड़ी के टायर चेंज हो चुके हैं तो गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है।
जो मेन चीज़ है दोस्तों वो इंजन एंड ट्रांसमिशन है। इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कोशिश करें जो आपका अगर कोई ट्रस्टेड मैकेनिक है आप उनसे बात करें, उनको साथ में जाके गाड़ी दिखाएं। या फिर अगर आपके पास ऑप्शन कोई अवेलेबल है, जैसे मेरे पास थी कि इस गाड़ी के मेरे जब लेने के बाद भी मेरा 7 दिन थे कि इस गाड़ी को मैं चाहे तो वापस कर सकता हूं। उन 7 दिनों में मैं इस गाड़ी को जो ऑथराइज सर्विस सेंटर लेके गया, वहाँ मैकेनिकल चेकअप करवाया, तब जब तसल्ली हुई तो मैंने गाड़ी को कंटिन्यू किया। वो आप सबसे पहले जो है गाड़ी है वो अच्छी लाइट में खड़ी करें, क्योंकि जो शोरूम वगैरह की लाइट्स होती हैं उनमें जो है कई बार बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता नहीं चलती हैं, इसलिए गाड़ी जो नेचुरल लाइट में लेके आएँ। दूर से देखें, ध्यान से देखें कि जो गाड़ी की जो साथ में जो लाइंस रहती हैं, कर्व्स वगैरह रहती हैं, इनका एक पैटर्न होता है, वो सही है या नहीं है। जब आप यूज्ड गाड़ी लेने जा रहे हैं तो उससे पहले उस गाड़ी की अगर पॉसिबल हो जो नई गाड़ी है, मान लीजिए आप कोई गाड़ी जो यूज्ड गाड़ी आप देख रहे हैं, उसी गाड़ी को शोरूम में जाके जब नई गाड़ी होती है उसको चलाकर देखें, उसका एक्सपीरियंस लें, उसको अच्छे से देखें, समझें। फ़ोटो भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। उसके बाद जो आप गाड़ी यूज्ड गाड़ी देख रहे हैं उसको देखें, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कोई ना कोई डिफरेंस मिल जाएगा। देखिए गाड़ी जब रीपेंट होती है तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये वाली जब कंपनी से रीपेंट होती है तो वो इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको जो है गाड़ी के ऊपर ये जो रबर वगैरह होती है इनके ऊपर जो एक्स्ट्रा पेंट है लगा हुआ वो मिल जाएगा। कोई ना कोई आपको ऐसा कोई ना कोई साइन मिल जाएगा। गाड़ी के जो दरवाज़ा है अगर उस पर पेंट हुआ है, उसके स्टिकर्स वगैरह होते हैं वो जो है हो सकता वो आदमी मिसिंग हों, वो ना मिले, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए गाड़ी अगर इस दरवाजे का रीपेंट होता तो ये स्टिकर का यहाँ होना लगभग जो है नामुमकिन होता है। स्टिकर यहाँ पे मिलता तो आप जो किसी और दरवाजे से कंपेयर करते तो आपको पता चल जाता कि भाई ये जो दरवाज़ा है ये रीपेंट हो चुका है। बाहर से कर्व वगैरह हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है गाड़ी की छत को जो है देखें अच्छे से, अगर वो स्मूथ है बिल्कुल, उसमें कोई डेंट वगैरह नहीं है, क्योंकि ऊपर जो छत पे डेंट डलना वो एक सही बात नहीं होती। ऊपर से बिल्कुल साफ़ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी देखना ज़रूरी है। गाड़ी का कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई पिलर रिपेयर तो नहीं हुआ है। इसके लिए आप जो है जो पिलर के ऊपर रबड़ लगी रहती है, रबड़ को खोल लें, जरा दूर से खोलने से आप निकल जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पिलर के जो किनारे हैं उनको ध्यान से देखें, कोई रिपेयर का, वेल्डिंग का, रीपेंट का वहाँ पे कोई निशान तो नहीं है किसी तरह का। जो स्मूथ होना चाहिए, सील जो है उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। ये जो आप है A, B, C जितने भी पिलर हैं गाड़ी के दोनों तरफ, उनको ध्यान से देखें, चेक करें। अगर ये पिलर में कोई काम हो रखा है तो गाड़ी का कोई बड़ा एक्सीडेंट हो रखा है। रबर को दोबारा बड़े आराम से जो लग जाती है, तो आप इसको ज़रूर चेक करें। इसी तरह से दरवाजे के ऊपर लगी हुई रबर को भी खींच लें, खोल लें, और उसके पीछे जो सील रहती है दरवाजे के ऊपर वो ध्यान से देखें, वो रिपेयर नहीं होनी चाहिए। रिपेयर होगी तो वो अलग से निकली हुई नज़र आ जाएगी, बड़े आराम से नज़र आ जाएगी। आप सारे दरवाजे चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर कोई दरवाज़ा रिपेयर हो रखा होगा तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस गाड़ी में जब मैं देख रहा था एक चीज़ मैंने नोट करी कि यहाँ जो इसकी जो विंडशील्ड है वहाँ पे जो चेसी नंबर वगैरह रहता है इसका वो मिसिंग है। जो यहाँ इन्फॉर्मेशन होती है, एक नंबर होता है, वो मिसिंग है। इससे मुझे ये इंडिकेशन हो गई कि जो गाड़ी है उसकी जो विंडशील्ड है ये वो वाली नहीं है जिसके साथ आई थी, जब बदली जा चुकी है। और ये बात जो है वो सर्विस हिस्ट्री में मौजूद थी कि ये गाड़ी की जो विंडशील्ड है वो टूटी है और उसको ऑथराइज सर्विस सेंटर पर ही बदला गया है। तो इसलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑथराइज सर्विस सेंटर पे एक शीशा है, टूट जाता है, कई कारण होते हैं, लेकिन और बोनेट वगैरह पे मैंने अच्छे से चेक करवाया, ऐसे कोई रीपेंट वगैरह नहीं हुआ था। और दोस्तों एक चीज़ जो है आप और देख सकते हैं, इसकी जो इंश्योरेंस है, गाड़ी आप जो पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो उसके इंश्योरेंस देखें। जब मैंने बताया कि जो गाड़ी है इसका जो विंडशील्ड है वो बदली हुई थी, तो इस वजह से जो इंश्योरेंस में उस साल जो है नो क्लेम बोनस नहीं मिला हुआ था, वो 0 था। इससे आपको ये पता चल जाता है कि गाड़ी में जो रिसेंटली कोई जो है वो काम तो नहीं हुआ है ऐसा जिसके लिए इंश्योरेंस क्लेम करी गई हो। क्योंकि नई गाड़ी होती है 2-3-4 साल तक जो आदमी है वो प्रेफर यही करता है कि मैं जो गाड़ी का जो बड़ा काम है अगर कोई होना उसमें, तो वो मैं सर्विस सेंटर से ही करवाऊँ। इसलिए एक और ये तरीका है, आप देख सकते हैं कि रिसेंटली उस गाड़ी में कोई बड़ा काम तो नहीं हुआ, अगर उसमें होगा इंश्योरेंस क्लेम होगा तो जो नो क्लेम बोनस है वो 0 होगा। तो इस केस में भी ऐसा ही था।
गाड़ी की जो इंश्योरेंस थी उसमें नो क्लेम बोनस 0 था। अगली चीज़ जो है सर्विस हिस्ट्री में भी अवेलेबल थी, वो नो क्लेम बोनस क्यों था, सर्विस हिस्ट्री जो बता रही थी। तो इससे ये पता चल गया कि जो केस जो है वो जेन्युइन है, इसमें कोई ऐसा जो है वो छुपाने की बात नहीं करी गई है, जो है वो सामने है। तो इससे आपका जो ट्रस्ट है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। गाड़ी को दूर से देखते हैं तो इनकी जो लाइट्स हैं, जो हेडलैम्प हैं, अगर आपको दोनों की रिफ्लेक्शन में सामने खड़े होकर देखिए, अगर दोनों एक जैसी चमकती हुई नज़र आ रही हैं, वीडियो में पता नहीं कैसी नज़र आएंगी, जो भी है वो अगर एक जैसी नज़र आ रही है तो हेडलैम्प दोनों ओरिजिनल हैं। कि थोड़े समय बाद जो है वो फ़र्क आ जाता है। अगर उस समय एक हेडलैम्प जो है नहीं होगी, जो दूसरी पुरानी होगी, तो आपको क्लियरली दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। जो क्योंकि ये प्लास्टिक होती है इनके ऊपर, है ना, ये कांच तो है नहीं, तो प्लास्टिक है, समय के साथ उसका कलर थोड़ा बहुत चेंज जरूर हो जाता है। तो इससे जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा गाड़ी सामने से ठुकी है या नहीं है। अगर दोनों सेम है, बहुत सही बात है। गाड़ी का उसी तरह से आप गाड़ी को पीछे से देखें, उसके जो दोनों टेल लैंप हैं वो एक जैसे नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर कोई एक टेल लैंप चेंज होगा, नया लगेगा, बड़े आराम से पता चल जाएगा। देखो मेरी पुरानी गाड़ी के टेल लैंप मैं ओरिजिनल 2 बार डलवा चुका हूँ, किसी न किसी वजह से वो टूट जाते थे। तो इसलिए बहुत रेयर होता है कि किसी एक टेल लैंप टूटे और दोनों नए लगवाए, नहीं होता है, बहुत ही रेयर होता है। इसलिए आपको जो रिफ्लेक्टर्स हैं या फिर आपका इससे आइडिया हो जाएगा कि इसके टेल लैंप के जो वो चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं, इससे भी आपको आइडिया हो जाता है। बाकी आप जो डोर्स वगैरह रहते हैं, आप उनको ध्यान से देखें, उसके सील वगैरह को अच्छे से देखें तो पता चल जाएगा। अगर दोस्तों हम इंजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इंजन के बारे में जानना, क्योंकि इंजन के अंदर क्या है ये जानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आप ये ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो बोनेट खोल के कोई नट वगैरह हैं जो नहीं खुलने चाहिए, कहीं उनके ऊपर खुलने के निशान तो नहीं है, क्योंकि जब भी कोई नट खुलेगा उसके ऊपर चाबी पाने के निशान जरूर लग जाएंगे। और ध्यान से देखें जो इंजन के जो पार्ट्स हैं और अंदर के पार्ट्स हैं उनके ऊपर कोई खुलने के निशान तो नहीं है। बाहर का कवर वगैरह खुल सकता है, लेकिन जो डीप इंटीरियर में पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर कोई, जो उनके नट बोल्ट है उनके ऊपर कोई खुलने के निशान तो नहीं है। अच्छे से देखें, हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखें। इसी तरह से जब आप नई गाड़ी उसी जो पुरानी गाड़ी ले रहे हैं उसी की नई गाड़ी को देखते हैं, उसकी इंजन की 2-4 फ़ोटो ले लें, अंदाज़ा हो जाएगा कि सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, कहीं पर कोई वायरिंग कटिंग का कोई वो निशान नहीं है। जो ऑयल गेज है इसको निकाल कर देखें, इंजन ऑयल को, उसकी कंडीशन देखें क्या है। इंजन ऑयल जो है उसकी जो कंडीशन है वो काला नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जब आपने जो गाड़ी चला ली है थोड़ी देर और गाड़ी पूरी तरह गर्म हो चुकी है, उसके बाद जब जो गेज निकालते हैं, किसी को बोलें कि वो गाड़ी का थ्रॉटल को दबाए। उसके साथ साथ जो है इंजन की जो गेज वाला जो जगह रहती है जहाँ से गेज अंदर जाती है, वहाँ से जो धुआं नहीं आना चाहिए, वहाँ से कोई तेल जो है बाहर उछल कर नहीं आना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो रहा है, वहाँ पे धुआं आ रहा है, तो इसका मतलब इंजन में कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ देखिए इंजन को समझना थोड़ा सा जो है टिपिकल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ जो गाड़ी का सामने वाला हिस्सा है जहाँ पे रेडिएटर लगा रहता है, सामने वाले कलपुर्जे रहते हैं, अगर गाड़ी सामने से ठुकी होगी तो वो है उनमें कहीं ना कहीं आपको जो है कोई ना कोई डिफरेंस मिल जाएगा। अगर वो पुर्जा चेंज होगा, मान लीजिए जो रेडिएटर का फ़ैन है अगर वो चेंज हो गया तो वो आपको पता चल जाएगा जो रेडिएटर का फ़ैन है ये इंजन के हिसाब से जो है डिफरेंट नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगले वाले हिस्से किसी के ऊपर जो चाबी पाने का निशान है, खुलने का निशान है, आपको उसका पता चल जाएगा कि गाड़ी का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। इसी तरह बोनेट के नीचे देखें, कहीं पे कोई रीपेंट का कोई निशान तो नहीं है, कोई रिपेयर का निशान तो नहीं है। जो बोनेट की सील वगैरह है वो सही जगह पे हैं, सही सलामत हैं। तो गाड़ी में बैठते हैं तो आपको उससे भी जो है थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि गाड़ी की कंडीशन क्या है। जो स्विच बटन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो उनकी कंडीशन क्या है, वो ज़्यादा घिसे हुए तो नहीं है। ये जो ख़ासतौर पर लाइट वाला बटन होता है, ये जब गाड़ी 60-70 हज़ार किलोमीटर चलती है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं निशान, कुछ ना कुछ वियर टियर नज़र आना शुरू हो जाता है। लाइट वाले पे, वाइपर वाले पे इतना नहीं होता क्योंकि वो जो है वो इतना ज़्यादा चलते नहीं हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है गाड़ी कितनी चली हुई है। जब दोस्तों गाड़ी ज़्यादा चलती है तो सबसे ज़्यादा जो ब्रेक वाला लीवर होता है ये घिसता है। ये जो है 20 डिपेंड करता है बंदे का ड्राइविंग स्टाइल क्या है। लेकिन ये अगर बहुत बार घिसा हुआ है, जो थोड़ा घिसा हुआ है, इससे जो पता चल रहा है गाड़ी 37 हज़ार चली है तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये अगर बहुत ज़्यादा घिसा हुआ है और क्लेम किया जा रहा है तो गाड़ी जो है कम चली है, तो समझ लीजिए कि नहीं, वो बात सच नहीं है।
जो है वो गाड़ी की जो लाइट्स वगैरह हैं, बल्ब वगैरह, वो सारे जो है आप देख लीजिए अच्छे से जल रहे हैं। सब कुछ जो है वो सही है कि नहीं है। ये जो है यहाँ पे जो एडिशनल है इस गाड़ी में जो नहीं आता है, जो कैमरा है, ये आपको इसके बारे में जो है किसी और वीडियो में बताया जाएगा। इसकी फिटमेंट जो है वो जो है फ्रंट कैमरा है, रियर कैमरा है, तो अभी हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं इसकी। तो आप सब कुछ चेक कर लें अच्छे से, बहुत ध्यान से देखें एक एक चीज़ को। एक्साइटमेंट में बिल्कुल जो है वो गाड़ी जल्दबाजी में बिल्कुल बुक ना करें। इसके जो खासकर एसी वाले बटन वगैरह होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उनकी क्या कंडीशन है उससे आपको आइडिया हो जाएगा गाड़ी जो है वो कितनी चली है। जो गियर नॉब है उसका जो है उसके ऊपर कितने दाग हैं, वो साफ़ है नहीं है, इससे अंदाज़ा हो जाता है गाड़ी जो है कितनी चली है। और दोस्तों जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तब ध्यान से सुने। उसका आप सबसे पहले तो जो म्यूजिक सिस्टम है उसकी जो आवाज़ है बिल्कुल जो है वो बंद कर दें। देखें कोई फालतू नॉइस तो जो है वो नहीं आ रही है। यही चीज़ आपको चेक करनी है जब गाड़ी को आप ड्राइव करें। गाड़ी को जो है हर तरह के कंडीशंस में आप ड्राइव करने की कोशिश करें, ट्रैफिक में ड्राइव करने की कोशिश करें। गियर बॉक्स के अंदर क्या है वो हम टेस्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि गाड़ी को पहले सबसे स्टार्ट करें न्यूट्रल में। देखें कि जो टीयूवी है इसका जो थ्रो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका जो गियर लीवर है थोड़ा वाइब्रेट करता रहता है। इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है आम गाड़ियों से। वो इसकी नेचुरल है, वो इसकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके जो दूसरी गाड़ियाँ आती हैं, मैं नेक्सॉन की बात करूँ या फिर मैं और सेडान की बात करूँ, उनके जो गियर लीवर बड़े छोटे होते हैं वो वाइब्रेट नहीं करते हैं। नॉर्मली वाइब्रेट आपको करता हुआ मिल जाएगा, ख़ासतौर पे जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी और गाड़ी में जहाँ पे आप नई गाड़ी को स्टार्ट करके देखें, अगर उसमें जो गियर लीवर है वाइब्रेट नहीं कर रहा है, लेकिन जो आप गाड़ी लेने जा रहे हैं उसमें वाइब्रेट कर रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। कोई इंजन गियर बॉक्स से कोई नॉइस तो नहीं आ रही है। आप पहला गियर डालें, चलाएं गाड़ी को, थोड़ा थोड़ा छोड़े, बिना रेस दिए गाड़ी को वो देखें गाड़ी उठ रही है कि नहीं उठ रही है। उठ रही है, बढ़िया बात है। अब दोस्तों इसके अलावा जो है गियर बॉक्स को जानने के लिए अलग अलग स्पीड पे आप चला कर दे सकते हैं। गियर कितनी स्मूथ वो चेंज हो रहा है वो देख सकते हैं, ठीक है। वो आरपीएम पे जो है गाड़ी का जो गियर है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा नॉइस तो नहीं कर रहा, वो देख सकते हैं। अब मुद्दा आता है क्लच प्लेट्स का, उनको बड़े हम आराम से जो है वो चेक कर सकते हैं क्लच प्लेट्स की कंडीशन क्या है। और उनको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो गाड़ी है उसकी हैंड ब्रेक है पूरी तरह से ज़ोर से एंगेज कर दें, गाड़ी को पहले गियर में डालें, बिना रेस दिए क्लच को छोड़ें धीरे धीरे। अगर गाड़ी जो है वो झटका लेकर बंद हो जाती है तो आपकी क्लच प्लेट्स सही सलामत हैं। अब यहाँ पे अगर गाड़ी बंद नहीं होती, धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो जो आपकी हैंड ब्रेक है वो सही नहीं है, वो घिसी हुई है, इस वजह से भी हो सकता है गाड़ी बंद ना हो आगे बढ़े, या फिर आपकी क्लच प्लेट में प्रॉब्लम है। हैंड ब्रेक वाले डाउट को क्लियर करने के लिए आप जो है वो ये कर सकते हैं, आप जो है ब्रेक पेडल को दबाकर गियर एंगेज करके ब्रेक को दबा के रखें और क्लच को छोड़ें, गाड़ी एकदम बंद होनी चाहिए। अब इसी चीज़ को जो अब आप हैंड ब्रेक के साथ करते हैं दोबारा दोहराएं, हैंड ब्रेक लगाएं। अब देखिए गाड़ी में क्या होता है, डिफरेंट मोड्स आते हैं। ये गाड़ी भी है, इसमें तो एक इको मोड है, एक पावर मोड है। तो जब आप ये टेस्टिंग करें तो इंश्योर करें उसको पावर मोड में करें, इको मोड में ना करें। इको मोड में गाड़ी की पावर कम रहती है। हाई पावर में इंजन जो भी उसकी सेटिंग है, जिसमें स्पोर्ट्स मोड है या कुछ भी है, जिसमें हाईएस्ट पावर जो इंजन डिलीवर करता है, उस पर आपको जो टेस्टिंग करनी है। हम गाड़ी को फिर स्टार्ट कर रहे हैं, इंगेज किया। अब मैं गाड़ी को क्लच दबाते दबाते साथ में थोड़ी सी रेस भी दे रहा हूँ, थ्रॉटल दबा रहा हूँ, गाड़ी जंप करते हुए बंद हो गई। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी गाड़ी के जो क्लच प्लेट्स हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं उनकी कंडीशन क्या है। अब देखिए मेरा जो एक विचार था वो ये था कि गाड़ी चाहे मैं नई लूँ चाहे पुरानी लूँ, मैंने सोचा था कि 10 लाख से ज़्यादा वो खर्च गाड़ी पे नहीं करने हैं, क्योंकि मेरा जो ऐसा विचार था। तो दोस्तों जब मुझे 10 लाख से भी काफ़ी नीचे प्राइस पे जो है एक अच्छी हालत में जो है गाड़ी मिल गई, तो फिर मैंने ज़्यादा जो है उसके बारे में और ज़्यादा नहीं सोचा। अच्छी कंडीशन थी, सारी अच्छी तरह से सेटिस्फाई में हो गया। तो देन आई वेंट फॉर दिस यूज्ड कार। तो इस तरह से आप भी देख सकते हैं कि आपकी जो ज़रूरत है
क्या वो यूज कार से पूरी हो रही है। जैसे मैंने बताया 3-4 साल 5 साल चलने से गाड़ियों में कुछ भी नहीं बिगड़ता है, वो गाड़ियों में बहुत दम होता है, आगे तक भी चल सकती हैं। आजकल गाड़ियों के इंजन है काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। तो यही अगर मैं, अब ये तो अवेलेबल नहीं है, नई आती है, बोलेरो नियो लेने जाता वो 10+ तो चली जाती है ना। तो इस तरह से आप भी देख सकते हैं कि गाड़ी आपको खुद के लिए लेनी है, अपने चॉइस के हिसाब से लेनी है। अगर आपको 15 लाख की गाड़ी पसंद है तो गो फॉर दैट, है ना। वो मैं नहीं कहता, है ना। आप 20 लाख की पसंद है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर दैट। वो आप अपनी पसंद के लिए लें, ना कि इसको गाड़ी को स्टेटस सिंबल समझें। आप उस सोच से थोड़ा सा मैं इत्तेफाक नहीं रखता। इस वीडियो को हम यहीं जो है वो समाप्त करते हैं। अगर आप इस गाड़ी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। काफ़ी और फीचर्स हैं जिनकी छोटी छोटी वीडियो इस गाड़ी की जो है फीचर्स मुझे पसंद आते हैं और जिनकी छोटी छोटी वीडियो डाल लूँगा मैं आने वाले समय में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।